हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज में हम आज पढ़ने वाले थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस बता चुके हैं और इससे पहले हम इसका बेसिक वीडियो भी डाल चुके हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा तो ये आप पहले ज़रूर देखें। जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तभी आपको ये आगे आने वाले सेंटेंस अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर आप इंग्लिश आपकी कमज़ोर है या मैथ कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। और उसके वीडियोज़ बहुत सारे मैथ के हमने डाल रखे हैं बेसिक, और इंग्लिश के डाल रखे हैं ग्रामर के। तो आप इन सब से थोड़ा सा सीखेंगे। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या चेंजिंग लाते हैं, मतलब चेंजिंग क्या होती है इसमें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते क्या है कि इसमें सेड या सेड टू को हम जैसे हम सेड या सेड टू को असर्टिव में बदलते थे टोल्ड में, या ऑब्जेक्ट होता था तब टोल्ड में, नहीं तो सेड ही रहते थे। लेकिन यहाँ इसमें सेड या सेड टू हमारा आस्क में बदलेगा, या इंक्वायरीड ऑफ। इंक्वायरी मतलब पूछताछ करना, आस्क में भी पूछना या कहना, ठीक है। तो ये हम सेड या सेड टू को इसी में चेंज करते हैं। और जो कंजक्शन है तो यस और नो टाइप वाले में, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आगे हो तब उसके लिए हमारी इफ़ या वेदर रहेगी। हेल्पिंग वर्ब सॉरी कंजक्शन इफ़ रहेगा या वेदर रहेगा। और अगर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है तो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड ही हमारा कंजक्शन का काम करता है, ठीक है। जैसे हु है, वाट है, होम है, तो यही वर्ड हमारे कंजक्शन के काम करने लगते हैं। तो यस और नो टाइप वाले में इफ़ या वेदर। वेदर कहाँ, जब कोई विकल्प मान लें कि दो चीज़ों में कोई हमें एक चीज़ चुनना हो, चॉइस करना हो, तब उसके लिए हम वेदर यूज करते हैं। तो इसमें हम बताएंगे, अदरवाइज इफ़ ही ज़्यादातर सेंटेंस में लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसके हमने एक एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं बहुत सारे, जिनके एग्जाम्पल की मदद से आप सीखेंगे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस को हमेशा असर्टिव में ही बनाते हैं, चाहे जो सेंटेंस हो। इंट्रोगेटिव हो, अभी हम ऑप्टेटिव पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सेंटेंस पढ़े थे 5 टाइप के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, 5 तरह के। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो होंगे, या असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, डायरेक्ट में तो होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम हमेशा सेंटेंस को असर्टिव में ही बनाते हैं, यानी कि या तो नेगेटिव हो सकता है या अफर्मेटिव। उसके अलावा इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता इनडायरेक्ट में, ना वो ऑप्टेटिव होगा, ना वो हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा। केवल होगा असर्टिव। यानी कि जैसे कि अब हम इससे जानें, इंट्रोगेटिव क्या, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो हमारा इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा असर्टिव बनेगा। जैसे कि इसमें हमने एक बार फिर आपको बताएं, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में बदलना है, तो आस्क्ड ही ज़्यादातर लगाते हैं, ठीक है। तो आस्क्ड में बदलेंगे। और जो कंजक्शन है, दोनों को जोड़ने वाला जो हमारा वाक्य लिखे, और वाक्य को जोड़ने वाला जो शब्द लिखते हैं कंजक्शन, वो है हमारा वर्ड इफ़, ठीक है। इफ़ या वेदर। तो हम इस तरह से, बस इसमें इतनी चेंजिंग है। बाकी टेंस वही चेंज है, पर्सन भी वैसे ही चेंज करना है, कोई अलग से बदलाव नहीं, ठीक है। एडवर्ब भी उसी तरह से। तो बस आप देखिएगा इनको। तो सबसे पहले ही, फिर साइड या साइड टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। अब हमारा कंजक्शन क्या लगेगा, इफ़। अब इसको सिंपल बनाना है, यानी कि असर्टिव, तो हमें सब्जेक्ट पहले लिखना होगा। असर्टिव का रूल क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, लेकिन असर्टिव में हमारा सब्जेक्ट आगे होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। तो हमने बताया था ये पर्सन है, पर्सन चेंज होगा, प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होंगे। तो ये यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट से, सनवर्टिव से, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से हमारा चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है क्या है इसमें, मी। अब मी का यहाँ हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो ये हमें सब्जेक्ट आगे रख देना, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में लिखेंगे। तो इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आ रहा, तो उसमें किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा तो आई एच आर एम, यानी कि वाज वेयर में चेंज होगा। तो ये हमारा क्या लग जाएगा, आई के हिसाब से वाज। तो आई वाज। इसके बाद क्या है, मैन वर्ब। बाकी तो वही है, पैसे वाइज तो है नहीं कि मैन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की तरह ही बनाएंगे। आई वाज रीडिंग ए बुक, इस तरह से हो जाएगा हमारा। आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। तो इसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। आई आस्क्ड हिम
अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे हम, इफ़। अब हमारा सब्जेक्ट, अब हमें तुरंत सब्जेक्ट लिखना है इसके बाद, तो ये हमारा यू फिर सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम, तो हिम है तो इसके हिसाब से इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। हिम का ये ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्टिव केस होगा ही। मी है तो उसका सब्जेक्ट आई बनता, यू है तो उसका सब्जेक्ट यू ही रहता, देम होता तो देम का सब्जेक्ट हमारा दे बनता। ठीक है, तो सिंपल है। तो इफ़ ही, तो इसके बाद इसको पास्ट कैन का क्या हो जाता है इनडायरेक्ट में, कुड, CULD। तो इफ़ ही कुड, वही टेल, और मी हमारा फर्स्ट पर्सन, वो किससे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, तो सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट भी मी आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, मी ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा इससे आई ही सब्जेक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमारा मी ही रहेगा। व्हाट, फिर उसके बाद बाकी वही लिखना, व्हाट द, बस प्रेजेंट का पास्ट कर देना, टाइम वाज, व्हाट द टाइम वाज, तो सिंपल। बाकी इसी तरह से आपको आगे भी है, जैसे कि ये है सी सैड टू मी, सी सैड टू मी डू यू नो सोहन, तो डू यू नो सोहन, क्या आप सोहन को जानते हो, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, सिंपल उसी की तरह से बनाएंगे। तो सी हमारा आस्क्ड मी, अब क्या लगाएंगे कंजक्शन, इफ। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है, यू हमारा बदलेगा ऑब्जेक्ट से, मी से, तो इसका सब्जेक्ट आई। तो ये सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट क्या होता है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं सिंपल पास्ट में, नॉट होता तो डिड नॉट लगा देते, लेकिन नॉट नहीं है तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे सिंपल पास्ट। इफ़ आई न्यू सोहन, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अगला है आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो आई सेड टू हर यानी कि आई आस्क्ड हर इफ, सॉरी इफ तो नहीं लगाएंगे क्योंकि WH वर्ड आ गया, तो इसमें यही वर्ड हमारा कंजक्शन का काम करता है। तो हु, अब हमारा तुरंत सब्जेक्ट आएगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं यहाँ पे ये कंजक्शन का काम कर रहा है, तो इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जब ये क्वेश्चन वर्ड का काम करता तब इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, कि जो भी है लास्ट वाले वर्ड की अंग्रेजी तब आती, लेकिन ये हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है, तो इसके बाद तुरंत हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। तो यू हमारा सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, हर से, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। ठीक, हु सी, और प्रेजेंट था इज आर एन, तो किस में चेंज होगा, सिंपली वाज वेयर, तो हु सी वाज एंड, अब ये भी हमारा एंड वेयर, फिर तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे हम, यू है हमारा हर से बदलेगा, वेयर सी, फिर उसके बाद ये भी वो था पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज कमिंग फ्रॉम, तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। और फुल स्टॉप ही लगाएंगे इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये हमेशा असर्टिव बनता है। इंट्रोगेटिव हमारा डायरेक्ट में रहेगा, इनडायरेक्ट में हमेशा असर्टिव सेंटेंस बनेगा। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो ये हमारा उसी तरह से, ही आस्क्ड मी, अब हमारा WH टाइप है तो यही हमारा कंजक्शन का काम करेगा। तो वेयर, इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखना हमें, इसके बाद इस वर्ड के बाद हमारे तुरंत क्या लिखना, सब्जेक्ट। यू हमारा किससे चेंज होगा, मी से, तो इसका सब्जेक्ट आई। अब ये सिंपल पास्ट है बने, क्योंकि प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो वेयर आई लिव्ड, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं लगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। नॉट होता तो डिड नॉट लिव होता, लेकिन वो नहीं है। ठीक, तो ये सिंपल की तरह, ये वेयर केवल हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है, दो उनको जोड़ रहा है, कनेक्टिव वर्ड है ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अगला है ही सेड टू मोहन हाउ मच मनी डू यू वांट, तो ही आस्क्ड, मोहन, ही आस्क्ड मोहन। अब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा, तो हाउ मच मनी। अब इसके बाद तुरंत हम सब्जेक्ट लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन वर्ड था ना हाउ मच मनी, तो फिर उसका यू है तो यू बदलेगा मोहन से, मोहन का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, हाउ मच मनी ही
अब ये सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में चेंज होगा, यानी कि क्या लगाएंगे हम, ईडी, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हाउ मच मनी ही वांटेड। तो इस तरह से हमारा सिंपल बन जाएगा। अगला है मदर सेड टू हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी। देखो इसमें ऑप्शन दे दिए, मिल्क चाहिए या टी। तो इसमें हम वेदर लगा सकते हैं, जो कंजक्शन है इसमें हम वेदर लगा देंगे। तो बस ऐसे सेंटेंस में वेदर का यूज करना सही माना जाता है। कंजक्शन में हम क्या लगाएंगे, वेदर। तो द मदर आस्क्ड हर सन, अब क्या लगाएंगे हम, कंजक्शन वेदर, वेदर। फिर इसके बाद तुरंत हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। यू है, किससे बदलेगा, हर सन से। तो हर सन का मतलब ही, उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। सन मतलब लड़का, लड़का के लिए वह की अंग्रेजी ही। तो वेदर ही सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में बदलेगा, तो ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क और टी। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस होंगे। तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। और अगर आपको इसमें कोई भी अगर चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इंग्लिश ग्रामर की ऐसी सिंपल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर